बताइए, फॉर्मूला बताइए जिससे जल्दी से पैसा कमाया जाए। मल्टी बैगर चाहिए हमें। कई बार हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। वापस बताइए, मल्टी बैगर स्टॉक खोलने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है जो आपने सिर्फ अपने पास रखा है, हम सबको नहीं बताया? मुझे तो बिल्कुल नहीं बताया। मल्टी बैगर ढूंढने का फॉर्मूला, वो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मतलब जब इवेंट हो जाता है तभी हम मल्टी बैगर डिफाइन कर सकते हैं। पता रहे मल्टी बैगर होने वाला है तब तो मैं सब कुछ बेच बाच के लगा दूं उसमें। देखिए, मल्टी बैगर ना एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज की जाती है आफ्टर स्टडिंग द हिस्टोरिकल डेटा। तो आपको कोई भी स्टॉक खरीदने के समय हिस्टोरिकल डेटा नहीं है ना कि मल्टी बैगर हो ही गया। मल्टी बैगर कुछ भी नहीं होता, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। आप अपनी अच्छी सेक्टर पोजीशनिंग सब कुछ जो एनालाइज करते हैं वो एनालाइज करके ले सकते हैं। एक स्टॉक को मल्टी बैगर बनाया जा सकता है, उसके रिजल्ट को रिव्यू करते जाइए और अगर रिजल्ट अच्छा है तो उसके साथ आप बने रहिए। उस तरह करके आप आगे चल सकते हैं, लेकिन मल्टी बैगर के साइकिल में रहना इतना आसान काम नहीं है। बिकॉज अगर मैं एक, नहीं नाम तो स्टॉक का नहीं ले सकते, लेकिन जब स्टॉक का साइकिल लगता है तो एक, मान लीजिए कि एक प्राइमरी साइकिल है, प्राइमरी साइकिल के बीच में इंटरमीडिएट साइकिल चलता है। इंटरमीडिएट साइकिल वाला लग गया, अब उसके बाद करेक्शन हो गया। एक ऐसा मान लेते हैं कि जैसे निफ्टी निफ्टी चली है, वो कहाँ चली गई थी निफ्टी, उसमें 2020 में निफ्टी का लो क्या था 2020 का, 2020 2020 मिल जाओ भाई, हाँ 2020 का निफ्टी का लो था 7500। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी साइकिल है शुरू हुआ है वो वहां से शुरू हुआ है। अब उसके बीच में मल्टीपल साइकिल बनेंगे, तो उसके बीच में आपका साइकिल, एक साइकिल आपका बना 19,000 पे, जिसके बाद पिटाई होगी निफ्टी की। फिर आपका साइकिल बना उसके बाद अभी ये 26,000 वाला जहाँ पे पिटाई हो गई निफ्टी की। इस तरह के साइकिल में क्या होता है कि आपका एक एक्सटेंडेड साइकिल फिर बनेगा 28,500 से 30,000 का। ऐसे करके आपका एक साइकिल खत्म होगा। तो इसके बीच में मल्टीपल साइकिल भी तो बने हैं। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 28-30 हजार के बाद फिर ऊपर कभी नहीं जाएगा, लेकिन क्या आपके पास ये पेशेंस रहेगा कि 30,000 का निफ्टी अगर वहां से 24-25 हजार आने वाला है तब भी आप उस साइकिल में बने रह सकते हैं, तभी आपको मल्टी बैगर में मिलेगा, क्योंकि फिर वो 30,000 वाला निफ्टी आपको 50,000 भी होना है। लेकिन पहला तो पेशेंस हमारे पास भाई 25,000 का 22,000 हो जाए तब हमारा हालत खराब होने लगता है। 30 का 24 कौन रहने वाला है? लेकिन अगर आप ये साइकिल के डिप को, बड़े डिप को राइड कर पाएंगे, तब जाके कहीं मल्टी बैगर का आपको साइकिल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड 170 रुपया देखा आपने, 8,500 रुपया, उसके बाद देख लीजिए हालत साइकिल खत्म होने के बाद क्या होता है। लेकिन क्या ट्रेंड फिर कभी ऊपर नहीं जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। रिटेल का जमाना है, रिटेल का टाइम है, तो एक समय तो इसका फिर से आएगा। तो साइकिल मल्टीपल लगते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, रिजल्ट देखते रहना पड़ेगा, सेक्टर समझना पड़ेगा और स्टॉक में डीप करेक्शन झेलने की शक्ति रखनी पड़ेगी, तब जाके मल्टी बैगर निकलते हैं। नेट नेट इतना ही कहूंगा, मल्टी बैगर के चक्कर में नहीं पड़ा जाता है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए और सिर्फ एक चीज इंश्योर कीजिए कि आपको अपने पोर्टफोलियो पे अराउंड 18% का CAGR निकालना है। अब आप पूछेंगे वाई 18% CAGR, ये भी समझ लीजिए। रफली इंडेक्स का CAGR 12% होता है रफली। आप कितनी भी शक्ति लगा लें, अगर आपने 50% के पे निफ्टी के CAGR या इंडेक्स के CAGR को बीट कर दिया तो बहुत सुंदर है। 25% या 30% ये सब नंबर बीच बीच में आते रहेंगे, बट वो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन लोग कूदेंगे कि हमने 25% निकाल दिया CAGR, वो नीचे आ जाएगा। 18% 20% का अगर CAGR मेंटेन करेंगे तो क्वाइट डिस्टेंस आप इंडेक्स से लेके जा पा रहे हैं, है ना। उतना ही करेंगे तो आपका मल्टी बैगर अपने आप बनते जाएगा। बिकॉज अगर आप 18% के हिसाब से चल रहे हैं तो आप समझिए कि 16 ईयर में 16 टाइम्स, सिंपल 16 ईयर में 16 टाइम्स बन गया। और क्या मल्टी बैगर चाहिए? हो गया, सिंपल बन गया मल्टी बैगर। जी, मल्टी बैगर यानी अठन्नी का रुपया बनाना है, लेकिन उसकी तलाश में जो भागते हैं वो मृग मरीज का है। उसमें अठन्नी की चवन्नी रह जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप अठन्नी का रुपया बनाने के लिए
भागते हैं उसके पीछे तो। बाज़ार में अठन्नी का रुपया बनता है लेकिन वो अपने आप बनता है, उसके पीछे भागने से नहीं बनता है।